नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी निष्पक्ष संस्था है और कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है। यदि किसी को पूछने के लिए बुलाया जाता है तो उसे तंग किया हुआ क्यों माना जाता है। इन्हें अपने दिमाग से राजशाही वाली सोच निकालनी चाहिए। पुलिस, सीबीआई व ईडी विभाग जैसे किसी को बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं, वैसे ही इसे तंग करना नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गत दिनों एक बयान में कहा था कि जितना उन्हें ईडी परेशान करेगी उतना मजबूत वह होकर आएंगे, उतना ही मजबूत होकर जो है वो मैं सामने आऊँगा। भाई अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। पर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और वो जांच निष्पक्षता के साथ करती है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। अगर किसी स्वायत्त जो हमारे विभाग हैं उनमें कोई पूछने के लिए बुलाते हैं तो इसको तंग किया वो क्यों माना जाता है। आप अपने दिमाग से वो राजशाही वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारा वो तुम क्यों नहीं निकालते। आम आदमी हो इस देश के और पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसे ये सभी विभाग किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं, उसको तंग किया नहीं माना जाता। विशब, क्या लगता है आपको रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? विशब, दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि बंगाल में टीएमसी को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। आईएनएस बंगाल में टीएमसी को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। बंगाल में जो कुछ तुमने षड्यंत्र रचा हुआ है ना, ये इसी कारण से हो रहा है। आपकी इंडिया के पार्टनर कार्रवाई करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जितने आपके लोग हैं पार्टियों के, किसी ने एक ने भी जो बंगाल में उत्पात हुआ है उसके बारे में बयान दिया है, क्योंकि तुम सब मिले हुए। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो योगी हैं वो सबसे बड़े भोगी हैं। इस प्रकार के बयान राजनीति को गंदा मत, तथ्यों पर बोलो, सच्चाई पर बोलो, एक जुटता पर बोलो, लेकिन इस प्रकार के बयान नहीं। विशब, हीट वेव को देखते हुए हरियाणा में बिजली विभाग की किस तरीके की तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। कल मैंने सभी अधिकारियों की, सभी एससी, सभी जिलों से बुला के मैंने मीटिंग की और उनको कहा है कि भाई जहाँ जहाँ सिस्टम ठीक करने वाला हो, हर सब डिवीज़न में एक ट्रांसफार्मर बैंक बने, हर सब डिवीज़न में एक गाड़ी रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर, अधिक लोड पड़ने पर शीघ्र के शीघ्र वो ट्रांसफार्मर बदलेगा। और भी कई हिदायतें दी हैं। विशब, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए वो प्री प्लान थे। इसमें बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। ममता बनर्जी इस बयान के माध्यम से अपनी कमजोरियां बताती हैं। देश में हर तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की संभालने की जिम्मेवारी है वो प्रदेश सरकार और वो तो अपनी नाकामयाबी की जिम्मेवारी है। इससे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है और बीजेपी का घिसा पिटा हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है। बीजेपी झूठी कहानी फैला रही है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है।
लोग बातों से नहीं जानते हैं, लोग अमल से जानते हैं। अब बातें क्या कहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब करते क्या हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग सब जानते हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.